जिदंसननान चरितं वैणतैकेण साहन्ति मुखमग्नं ते सव्वे साहुणो वन्दे। भाग्यशालियों, शास्त्रकार महाराजा सत्यमाल उपन्यास नवकार मंत्र की आराधना के अंदर नवकार मंत्र ध्यान आदि कार्य के लिए पंच परमेष्टि का जो ध्यान है, तो उसके जीवन के अंदर आराधना तो हम करते हैं, लेकिन साथ साथ के अंदर उसका पूरा ध्यान का योग के अंदर जो जावे, तो ध्यान के अंदर काय बताया जाता है पंच परमेष्टि का ध्यान। हृदय कमल ऊपर उसकी अवधारणा करने की होती पंच परमेष्टि का जय सिद्ध चक्र की तरह। और ये पंचपद देव गुरु और धर्म का कार्य रूप में जिसके मन के अंदर श्रद्धावंत बना जीवात्मा ध्यान युक्त के आलंबन और निरालंबन, इस विषय के अंदर आलंबन जो निरालंबन के रूप में रहने वाला जीवात्मा एक ज्ञानवान होता है, उनको कोई आलंबन की जरूरियात नहीं, लेकिन बाल जीवों के लिए आलंबन की जरूरियात होती है। तो आलंबन का कार्य के अंदर पंच परमेष्टि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, यही आलंबन का कार्य रूप में एक चार धर्म तत्व है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। उसका कोई ध्यान का कोई कारण नहीं है। ये तो ज्ञान की बातें समझने की बात होती है। तो ध्यान के लिए ये पंच परमेष्टि अरिहंत परमात्मा का ध्यान, जैसे कि वर्ण और गुण के रूप में, इसी तरह सिद्ध परमात्मा का भी गुण वर्ण आदि। तो आज के दिन के अंदर साधु पद की आराधना है। तो साधु पद की आराधना के अंदर 27 गुणों युक्त ये साधु पद की आराधना होती है। और इसका वर्णन के रूप में देखा जाए तो श्याम वर्ण, श्याम वर्ण का कार्य रूप में ये आराधना का कार्य। तो साधु परमात्मा ने जैसे केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद वीति धर्म की परूपणा की, तो वीति धर्म के अंदर दो मार्ग परमात्मा ने बताया, देशवीति और सर्ववीति। सर्ववीति के अंदर आने वाला जीवात्मा परिपूर्ण परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप रहने वाला जीवात्मा, उसको साधु कहा जाता है। और गृहस्थ मर्यादा के अंदर जिसका पुण्य नहीं पहुंचता, ऐसा जो जीवात्मा होता है गृहस्थ मर्यादा में रहकर परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप यदि जीवन जीते हुए अपना समय जो व्यतीत करने का, उसको देशवीति धर्म कहा जाता है। लेकिन देशवीति धर्म के अंदर 12 व्रत है और सर्ववीति के अंदर पंच महाव्रत है। गृहस्थ मर्यादा के अंदर रहा जीवात्मा देशवीति मार्ग के अंदर आ सकता है, लेकिन कब आ सकता है? इसके जीवन के अंदर 12 व्रत अंगीकार करे तभी, नहीं तो देशवीति धर्म के अंदर जीवात्मा नहीं आ सकता। शावक की गिनती के अंदर में नहीं आ सकता। शावक यदि टाइटल दिया है साधु उपाध्याय, यदि एक टाइटल है, लेकिन टाइटल कार्य के अनुरूप टाइटल है। साधु है अपना जीवन का साधना के अंदर ही व्यतीत करे, निजा करने का कार्य के अंदर ही अपना समय व्यतीत करे, उसको साधु कहलाते हैं। तो कल आपने देखा उपाध्याय पद का, उपाध्याय पढ़ना और पढ़ाने का दो कार्य के अंदर है, उसको उपाध्याय पद कहा जाता है। आचार्य पद, तो आचार्य पद का भी हमने देखा आचार पालन करना और कराना,
इसके अंदर है ना, और परमात्मा की गैर हाजिरी के अंदर शासन की धुरा संभालना ये जिम्मेदारी है। तो सिद्ध परमात्मा देखा आपने, अशरीरी है, अरिहंत परमात्मा है। तो अरिहंत परमात्मा उपकारक है, प्राणी मात्र ऊपर उपकार की बुद्धि का कार्य के अंदर सभी जीव करु शासन ऋषि। तो इसी तरह से गृहस्थ मर्यादा के अंदर रहा जीवात्मा, उसके लिए भी टाइटल है, लेकिन टाइटल कब लगता है? कार्य के अनुरूप टाइटल लगता। कार्य नहीं होवे तो टाइटल नहीं तो वणिक कहलाते हैं। परमात्मा का शासन पाया बरो है, जैन धर्म है, जैन धर्मी है, इतना ही टाइटल लग सकता है। लेकिन शावक के रूप में टाइटल लगाना हो तो क्या करना पड़े? 12 धारण किया होवे। साथ साथ के अंदर 12 धारण करने वाले बहुत है, लेकिन शावक के अनुरूप उसका जीवन बना है। जैसे कि हम कहते कि साधु, साधु का अर्थ क्या है? स्वपर का कल्याण, साधना के अंदर सतत रहे, उसको साधु कहलाता है। तो इसी से शावक का कार्य के अंदर भले 12 लिया, ये तो अपना आत्म कल्याण है, लेकिन 12 का कार्य के अंदर शावक का टाइटल लगा है श्रद्धा, विवेक और क्रिया। शावक 12 ग्रहण किया, हम भी साधु पंचमावत अंगीकार करते, ठीक है। इसके अंदर शावक यदि चाहे तो एक व्रत भी ले सकता है, और साधु चाहे तो है, साधु कहे मुझे एक ही व्रत दे दिए और मैं इनसे ही चलेगा, तो क्या दिया जाता? नहीं दिया जाता। तो साधु को पंचमावत अंगीकार करना पड़ता। तो पंचमहात अंगीकार करने के बाद उसके अनुरूप जीवन जो चले, तो नहीं तो क्या कहते हैं, ये भ्रष्टाचारी है, शिथिलाचारी है, कुशील है, इसमें टाइटल लग जाता है। तो इसी से शावक धर्म मर्यादा के अंदर रहा जीवात्मा, भले 12 व्रत ले लिया, समझदारी और देखा उसके अंदर कोई तकलीफ नहीं है, तो 12 व्रत ले लिया। लेकिन 12 व्रत लेने के बाद 4 शिक्षावत है, सामायिक भी करे, पतिकन भी करे, पोषद व्रत की बरे, अतिथि संविभाग भी करे और देशावगासी ये भी करे। इतना करते हुए जो विवेक नहीं आया, तो विवेक गुण जो है शावक के रूप में, शावक का टाइटल लगने के रूप में, यदि श्रद्धा, विवेक और क्रिया, श्रद्धा का कार्य करना, किन के ऊपर श्रद्धा? परमात्मा के वचनों ऊपर श्रद्धा। यदि परमात्मा के वचनों ऊपर श्रद्धा नहीं है तो क्रिया भी किस बात की? श्रद्धा, विवेक, क्रिया करनी है लेकिन विवेक पूर्ण है, बना छोटों का आदर सत्कार आदि देखते हुए क्रिया करने के। आज के समय के अंदर पंजाब के अंदर क्या करें, आता नहीं तो क्या करें, जैसे वैसे चलाना पड़े। नहीं तो शावक के लिए जैसे साधु की मर्यादा, ऐसी तरह से शावक की भी मर्यादा है। यदि समझो कि वाक्यन है, वाक्यन का कार्य के अंदर वंदन करने का एक विनय है, वाचना लेनी है, इसलिए विनय का कार्य है। लेकिन विनय का कार्य के अंदर वंदन कौन कराया जाए? भाइयों में नहीं आता, हमारी बहनों कराए, क्या करे, ये मर्यादा नहीं है। जो आए उसके अंदर जो वडील होते हैं, बड़े होते हैं, वही वंदना करा जाता, लेकिन वडील को आता नहीं हो तो भी जो गाड़ी चलती। तो इसी तरह से प्रतिकन आदि कार्य के अंदर, प्रतिकन का विधान के अंदर प्रतिकन करते पहले वंदना करना होवे, तो जितने आए इसके अंदर जो बड़ा होवे यही वंदन कराया जाए। हाँ, लेकिन आज तो गड़बड़ चाह गाड़ी, क्योंकि हम ये रास्ता बतलाने जाएंगे तो बड़े तो आने छोड़ देंगे, हमको आता नहीं, हम जाकर क्या करेंगे। जैसे कि सामयिक लेने का है तो खमासन देने का है, आदेश लेने का है, आदेश जिसने लिया उसको दिया बरोबर है। लेकिन इच्छामी खमासलो मंदी उजावणी यानी शियाय मथ्यानुंदा में इच्छा का संदिश भगवान इरिया वही हम पड़ी कमामी, तो वडील हो यही आदेश मांगे, आदेश का कार्य है, वडील यही आदेश मांगे। और 28 देशों आदि बोलने का कार्य के अंदर, ग्रुप के अंदर जो वडील होवे वही बोलने का अधिकार है, उसको कहते हैं विवेक।
वंदित सूत्र आदि का विधान के अंदर बताया जाता है सावक की धर्म मर्यादा के अंदर। जो वंदित उपधान आदि किया होवे उसको बोलने का अधिकार नहीं किया हो, जो जिसको आता होवे जिसको आता हो बोले, लेकिन बड़ों का अधिकार होता है। यदि अधिकार का कार्य में बड़े बड़े रूप में रहना होवे तो क्या करना पड़े शेखर जी? बड़े बड़े के रूप में रहना होवे तो बड़ों को क्या करना पड़े? तैयारी करके आना पड़े ना। अब तैयारी नहीं है तो फिर घेर बैठने का नहीं, ऐसे नहीं। इसलिए हमने ये पंजाब के अंदर जो गाड़ी यीशु में चल रही है, तो सावक धर्म मर्यादा के अंदर आज के दिन के अंदर नवकार मंत्र की आराधना के अंदर साधु पद, इधर चार ने इधर चार, साधु को बीच में रखा। हाँ, देव गुरु धर्म का कार्य रूप में ये त्रिवेणी संगम है हमारा। त्रिवेणी संगम के अंदर इधर देव तत्व के अंदर दो देव तत्व और गुरु तत्व, गुरु तत्व के अंदर दो रखे, आचार्य और उपाध्याय। इधर धर्म तत्व का कार्य के अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये चार के बीच के अंदर साधु को रखा। साधु पद की आराधना, तो आप सोचो कि इधर आराधना तो आपकी है, हमारी क्या है? नहीं, समझदारी नहीं होती इसलिए, जानकारी नहीं होती इसलिए। ये साधु यानी वीरती धर्म की आराधना है। साधु એટલે वीरती धर्म की आराधना है। तो वीरती धर्म के अंदर सावक भी आ जाते, ये साधु पद के अंदर आपका भी नंबर आ जाता है। बोलो रखना है शेखर जी? नहीं, मना करे, क्या करो? ये साधु पद की आराधना वीरती धर्म की आराधना है। परमात्मा ने वीरती दो प्रकार की बताई, लेकिन दो प्रकार की वीरती के अंदर भाव साधु और द्रव्य साधु। हो सकता है मैं वेश धारण किया, द्रव्य साधु के अंदर भी हूं। आप गृहस्थ मर्यादा के अंदर आपके जीवन के अंदर परमात्मा की वाणी सुनने के द्वारा ये भाव जगे कि चारित्र बिन मुक्ति नहीं। ये वेश जब धारण करेंगे तभी मुझे संसार पार करने का अवसर मिले। परमात्मा के पास मैं जाता हूं, रोज मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु भवे भवे तेरा चरण मिलना चाहिए और मुझे पंचमी गति प्राप्त करनी है। आज के समय के अंदर जब से आप सूझबूझ के अंदर आए, साथिया करते कितना चावल लगा दिया मंदिर के अंदर है। साथिया परमात्मा के सामने पंचमी गति मांगने के लिए साथिया आपने बनाया। आज के समय के अंदर आप समझो कि इसकी गिनती करो, रोज का 100 ग्राम नहीं है, 50, चलो 50 ग्राम है, चलो 20 ग्राम, नीचे उतरो अभी। तो 20 ग्राम के रूप में आज समझो कि आपकी 60 के 70 वर्ष की उम्र हुई है, 70 ऊपर चले गए ना, तो रोज का 20 ग्राम के रूप में कल गिन के लाने का कितना चावल होता है? तो इतना चावल परमात्मा के सामने, इतना चावल परमात्मा के सामने किस लिए हमने रखा? कि भगवान को खिचड़ी खानी है? परमात्मा के सामने हमने, आप लोगों ने जो कार्य किया हमने भी गृहस्थ मर्यादा में किया है, लेकिन साधु बनने के बाद, लेकिन हमने प्रैक्टिकल रूप में हमने अपना लिया। और आप वहां के वहीं बैठे हो, अभी एक 0 पॉइंट ही घुमाते रहे, तो आगे लकीर लगानी है कि नहीं? लकीर लगा तो फकीर बनना पड़ेगा। तो साधु मर्यादा के अंदर, साधु जीवन की मर्यादा के अंदर सावक का भी स्थान आ जाता है। ख्याल आया? वीरती धर्म का कार्य में देश वीरती और सर्ववीरती मैं कई दफे बता चुका हूं। 64 इंद्रों का अधिपति शक्रेंद्र जब राज सिंहासन ऊपर बैठना हो तो किसको नमस्कार करते? वीरती धर्म को नमस्कार करते। वीरती धर्म को नमस्कार करने के बाद सिंहासन ऊपर बैठने का कार्य था, क्योंकि शक्रेंद्र 64 इंद्र और परमात्मा के अधिष्ठाय एकांत संकेतधारी होते।
देवत्वपणा मिला है, भले 84 लाख पूर्व का जितना अमुक आयुष होवे, लेकिन इसकी कोई गिनती नहीं। सागरोपम पल्योपम इसकी कोई गिनती नहीं। जो व्यक्ति धर्म आएगा तो जीवन की कीमत, ऐसे भावों के अंदर तो साधु जीवन की मर्यादा के अंदर आज के दिन के अंदर चतुर्विध संघ इसके अंदर आ जाता है। समझो कि आज के समय के अंदर आप सावक धर्म मर्यादा हो, कभी आपका पुण्य का उदय जग जाए तो आप वित्ती धर्म के अंदर सर्ववित्ती के अंदर भी आ सकते हैं। तो इसी तरह से इधर साधु जीवन की मर्यादा के अंदर आने वाला जीवात्मा 27 गुण युक्त और आंबिल तप की आराधना करने का कार्य रूप में। आंबिल तप के अंदर कितनी शक्ति है आप लोगों को पता है? इस 24 के अंदर प्रथम तीर्थंकर परमात्मा का शासन काल के अंदर जब सुंदरी ने भरत महाराज से कहा मुझे भी संयम लेना है, मेरी बहन मेरे बंधु सब ले रहे, मुझे भी संयम लेना है। उसी समय के अंदर भरत महाराजा ने कहा रूपवान स्वरूपवान पुण्यवान, इसलिए कहा तेरे को स्त्री रत्न बनने का है, चक्रवर्ती। तो सुंदी ने पिछले जन्मों के अंदर जो आराधना की थी और चैत्र धर्म की आराधना उत्कृष्ट भावों के अंदर, लेकिन इधर ऑर्डर नहीं मिला, आज्ञा नहीं मिली। तब से सुंदी ने ये तप की आराधना, आंबिल तप की आराधना चालू की। कितने साल तक की भाई? है? कितने साल तक तप की आराधना की? 40 साल। आप लोग क्या याद रखोगे? मैं इस पाठ ऊपर कई दफे मैं कह चुका हूं और लिख के रखो, लिख के रखो, किताब में रहेगी। 60,000 वर्ष संयम की आराधना का कार्य रूप में संयम नहीं मिले, ऐसे भावों के अंदर जल्दी में जल्दी संयम प्राप्त करने के लिए आज के समय के अंदर भी साधु साध्वी यही उदाहरण के रूप में कभी कभी माता पिता अंतराय रूप बनते, कुटुंब परिवार अंतराय रूप बनते। तो ऐसे समय के अंदर नमोलो ए सब्ब साहू नाम, हाँ जी, नमोलो सब्ब साहू की माला, रोज की विषय माला और आंबिल तप की आराधना करे तो चारित्र मोहनीय कर्म जल्दी में जल्दी क्षय हो जाए, नष्ट हो जाए। करना है बोलो, करना नहीं कोई बात कौन है। तो ऐसे साधु पद की आराधना के अंदर आज के समय के अंदर भले आपने आंबिल किया न किया, लेकिन परमात्मा का शासन तो आपने पाया। परमात्मा का शासन प्राप्त करने के बाद आपके जीवन के अंदर अभिलाषा तो भावना तो है, मैं भी परमात्मा जैसा बनूं एक दिन, है परमात्मा जैसा बनूं, ऐसा भाव है। लेकिन ये भाव है रत्नाकर सूरी जैसा मैं बनूं, है बोलो परमात्मा तभी बनेगा रत्नाकर सूरी जैसा बनेंगे। नहीं, ये तो जरूर नहीं है, सीधा भी डायरेक्ट बन सकते हैं। ये तो साधु पद की आचार्य उपाध्याय और साधु, ये साधु पद की आराधना है। ये साधु पद की आराधना आप दैनिक करते, रोज करते हो। नवकार मंत्र गिनते ने, सुख में गिनते, दुख में गिनते, दुख टलने के लिए आप गिनते हो नवकार मंत्र, लेकिन इसके अंदर रहा भाव, अंदर रहा रहस्य, महत्व वो अपने जीवन के अंदर आया है? दुख आया है, दुख से मुक्त बनने के लिए साधु संत बतावे नवकार मंत्र गिनो। नवकार मंत्र की आराधना के द्वारा अपने जीवन में, जैसे वैष्णव पंथ के अंदर कहा जाता है गीता नाम, जो उनका जो है कोई भी संकट आता उसको स्मरण करते हो। जैन धर्म के अंदर नवकार मंत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। और शिपाल महीना का अपने देख रहे हैं नवकार मंत्र की आराधना के द्वारा। तो आज के समय के अंदर नवकार मंत्र की आराधना के द्वारा, अहमदाबाद में एक व्यक्ति था, मैं नाम भूल गया, जब से उसकी सूझ बूझ बनी तब से नवकार मंत्र की आराधना, लेकिन गृहस्थ मर्यादा में थे, बड़ा व्यापारी था, दैनिक
भाव ताल आदि इनके मुख से निकले उस अखबार के अंदर आवे। नवकार मंत्र की आराधना के प्रभाव से तो ऐसी नवकार मंत्र की आराधना करने वाला जीवात्मा कितनी भी मारा गिनो, 1 गिनो के 20 गिनो के 50 गिनो, लेकिन जहां तक संयम मार्ग पति भाव नहीं रहे, संयमी आत्मा जो देखकर आपके जीवन के अंदर ये भाव जगना चाहिए। साधु को सुपात्र दान देने के रूप में आपको आप क्या मानते हो? यदि हमको चांस मिल जाए तो इस रूप में जो आपको जो भाव मिलता है, समय मिलता है, इसके अंदर संयम लेने का भाव नहीं जो जगा तो संयम मार्ग के स्व और पर का कल्याण, स्वता होता और पर का भी कल्याण, ऐसे भावों के अंदर नवकार मंत्र की आराधना के अंदर इस साधु पद की आराधना। और उसका वर्ण कैसा? श्याम वर्ण। तो क्या साधु बनने वाले श्याम वर्ण के होते? उपाध्याय हरा कलर का बताया, तो क्या उपाध्याय हरा कलर के होते हैं? और आचार्य पीले कलर के रूप में जो बताया, सिद्ध परमात्मा लाल, अरिहंत परमात्मा श्वेत। इसका भी आध्यात्मिक दृष्टि के द्वारा उसका विधान बताया जाता है। साधु पद से उठने का कार्य होता है। साधु जब संयम ग्रहण करते उसी समय के अंदर परमात्मा की वाणी का पान करने का होता है। जैसे कि मेघ की उपमा दिया गया है। गर्मी के दिनों के अंदर बाष्पीभवन बनकर आकाश के अंदर जो पानी जाता है तो मेघ पानी पीता है, और वर्षा का आषाढ़ महीना आने के रूप में गर्जना करते हुए क्या करते? बारिश का कार्य होता है। और आषाढ़ महीने का समय के अंदर बादल कैसे काले घनघोर बनकर आते। तो किसान आदि अनुभवी आदि अब बारिश आने का समय आ गया है। तो साधु साधुता के अंदर रहा हुआ, आत्म कल्याण की भावना के अंदर रहा हुआ जीवात्मा परमात्मा की वाणी उसका पान करते हुए, अध्ययन अध्यापन करते हुए, उसके बाद क्या करने का? गर्जना करने की होती। जो गर्जना करे तभी बारिश आने का कार्य होता है। तो परमात्मा की वाणी पान करने के बाद सावक कहते महाराज बहुत पढ़कर आए, अब तो कुछ सुनाओ। महोपाध्याय सूर्य महाराज का प्रसंग आता है। काशी के अंदर कई साल तक रहकर संकेत प्राकेत षड्दर्शन का अभ्यास करने का, षड्दर्शन का अभ्यास करने के बाद जब वाणी प्रसारण करते हुए आगे बढ़ रहे थे, एक समय के अंदर तो ज्ञान ध्यान के अंदर समय, काव्य रचना के अंदर समय निकलने के रूप में सज्जाएं छोटी छोटी बोलते थे। तो एक शावक ने कहा कि महाराज ये छोटी छोटी सज्जाएं बोल रहे हो, काशी के अंदर 12 साल का घास काटा? हाँ, महोपाध्याय सूर्य महाराज से कहा। तो हमारे जैसे को कहे तो उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन कहने वाले कोई नहीं है। हम कहेंगे आप कितना जानते हैं? उस समय शावक भी बहुत अच्छे जानकार थे। तो महोपाध्याय सूर्य महाराज सरस्वती वरदान का कार्य में सुन लिया, चलो कोई बात नहीं। दूसरे दिन पति कण के अंदर सज्जाएं चालू की। कितनी गाथा? 300 गाथा। 300 गाथा ऐसे नहीं कि बनाने का, उसी समय के अंदर शीघ्र कवि के रूप में सज्जाएं बनाते जा रहे। पति कण के अंदर 300 गाथा बोलने समय कितना लगे शेखर जी? घंटा, 1.5 घंटा। हमें पक्षी सूत्र बोलते 350 गाथा, एक कंठस्थ होने, ये तो राग रागिनी के साथ बोलने का होता है। घंटा 2 घंटा निकल गया। महाराज सज्जाई का कोई अंत आएगा? हाँ भाई, काशी के अंदर जो घास काटा था ना, उसका पूरा बांध रहा हूं कैसे अभी। तो साधु जीवन की मर्यादा के अंदर स्वाध्याय ध्यान परमात्मा की वाणी
वाणी का पान करते हुए गर्जना करने का होता है। तो परमात्मा की वाणी, ये भव्य जीवों को ऊपरी खेत के अंदर पानी जब आता है, वर्षा होती है, तो क्या होता है? ये हरियाली होने का कार्य होता है। खेतों के अंदर जमीन के ऊपर बारिश गिरने के बाद हरियाली होती है। तो हरियाली जब होती है तो देखने के अंदर, यदि बाहर निकल गए आंख भी अपने, यदि कितना भी आप पढ़कर आपकी आंख जो इस स्थिति के अंदर आ गई हो, हरा कोई भी पदार्थ है उसको अब देख लो तो आपकी आंख की लाली भी इसके अंदर चली जाए, ये विधान है। तो उपाध्याय भगवान का कार्य हरा कलर का। कल हमने बताया कि उपाध्याय भगवान की स्थिति क्या है, समाज के लिए, साधु के लिए, सबके लिए। तो इसी तरह से समाज को आनंददायक बनने का कार्य उपाध्याय भगवान का। तो हरियाली हरियाली बन जाए बारिश के कृष्ण के द्वारा, साधु की वाणी के द्वारा, साधु के उपदेश द्वारा, परमात्मा की वाणी के द्वारा वर्षा होने के में सम्यक्त रूपी ही वर्षा होती है। प्रवचन सुनने वाला जीवात्मा, पति को नहीं करने वाला जीवात्मा पति करने का भाव जगे, सामयिक नहीं करने वाला जीवात्मा को सामयिक का भाव जगे, जिन वाणी सुनने के बाद परमात्मा की भक्ति आदि करने का भाव जगे, यही बोधि बीज की प्राप्ति। और उसके बाद हरियाली के बाद क्या होता है? आश्चर्य पद आता है। हाँ, आषाढ़ महीना बैठता और जब भादरवा जावे और आसोद महीना आवे, उसी समय के अंदर आप खेतों के अंदर जाके देख लो, फसल तैयार हो जाती, धान्य तैयार हो जाता। इधर चावल का ज्यादा है, तो चावल जब तैयार हो जाता, किसान क्या कहता? चावल तैयार हो गया। किस अनुमान से कहता? पक गया। उसका कलर क्या बना? हाँ, धान परिपक्व हो जाता है, उसकी समय के अंदर परिपक्व रूप में, ये पीले कलर के रूप में। तो आश्चर्य पद परिपक्व पीड़ा रूप में आने का जो कार्य होता है, इसी तरह से उसका कलर का कार्य। लेकिन जिस समय के अंदर पीला बन गया, परिपक्व बन गया, खेत के से अंदर घर के अंदर ले आए, तो क्या करने का उसको? हाँ, पीसने का कार्य होता है, आटा बनाया जाए। उसी समय के अरिहंत परमात्मा का स्वरूप रूप में आटा सफेद होता है, और सफेद आटा को बाद में क्या किया जाए? हाँ, अग्नि ऊपर रखने का कार्य होता है। रोटी बनती ने, उसी समय के अंदर क्या कार्य होता? एकदम लाल वर्ण बनने का कार्य के अंदर। तो इसी तरह से 5 पद की आराधना का कार्य रूप में वर्ण का आध्यात्मिक योग से इसी तरह से ये बताया जाता। तो ऐसी आराधना करने वाला जीवात्मा क्या प्राप्त करे? पंचमी गति प्राप्त करे। ये वर्णों के अंदर साधु बनने का कार्य के अंदर परमात्मा की वाणी रूपी पान करते हुए और ज्ञान ध्यान के अंदर स्व पर का कल्याण के लिए परमात्मा की वाणी प्रसारण करना पर के लिए है, अपने के लिए भी चिंतन मनन के प्रवचन करना है। ऐसे थोड़ा प्रवचन होता है, उसको मनोमंथन करना पड़ता, चिंतन मनन करना पड़ता। जब चिंतन मनन करते अंतर को भी अवलोकन करना पड़ता। जब से हम प्रवचन देने के रूप में लगे, 40 साल हुए संयम मार्ग के अंदर, 8 साल छोड़ दो अध्ययन अध्यापन का, तब से हम प्रवचन के अंदर लगे। तो प्रवचन के अंदर हम बताया कि चातुर्मास दरमियान के अंदर अभक्ष आदि का त्याग करने का, और चातुर्मास के बाद तो कोई वांधो नहीं, छुट्टी हो जाती। हमने चिंतन मनन किया, फिर चातुर्मास दरमियान के अंदर अभक्ष बनता, तो 8 महीना अभक्ष नहीं बनता। जो उसका काल होता है 15 दिन 20 दिन और महीने का काल, उसके उपरांत जो होता है अभक्ष ही होता है। तो बाजार के अंदर हलवाई के मुंह जो बनी सारी की सारी वस्तु अभक्ष ही होती है। तब से हमने बाजार की कोई भी वस्तु लेने का, पंजाब में 22 साल पहले भी आए थे, तो उसके अंदर गुची जाने का पूछने का, जो रोटी के लिए तो नहीं पूछा जाता, लेकिन और कोई मिठाई वानगी और होवे, हलवा आदि हो तो घर बनाया जाता।
लेकिन बाजार से लाए ऐसी वस्तु तो पूछा जाता है तो कोई बाजार की तो हमारे नहीं कल्प है। जो कुछ बाजार की कुछ भी लाए बनी बनाई तो हमने कहा कि हमारे नहीं कल्प है। लुधियाना के अंदर हमने कहा, बीच में भी कहा था, जब हमने पूछा कि महाराज आप कहां से आए, ऊपर से आए, इधर तो हमारा घर के अंदर जो होता है साधु ले जाते हैं, इधर पूछने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम कहते हैं अनाज ये देश है पंजाब, कहना पड़ता क्या करें। यदि साधु साधुता के अंदर है, आचार मर्यादा के अंदर है, सावक जो जानकार होवे तो उसकी पुष्टि करे, उसको अनुकूल के रूप में यदि कहते हुए कि भाई साहब ये बाजार की वस्तु है, लेकिन इधर दलील करने का जो भाव जगे, अज्ञानतावश दलील करे तो बरोबर है, लेकिन आत्म वल्लभ की फुलवाड़ी के अंदर अज्ञानता, आत्म गुरु ने दिया, वल्लभ गुरु ने दिया, समुद्र गुरु ने दिया, इंद्र गुरु ने दिया, और अभी भी हम कहते हैं हम अज्ञान है। कहां तक अज्ञान होगे, उसकी कोई सीमा? जब जब देखो तो हमको पता नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। समझदार बनो, क्रियावंत बनो, आराधक बनो। ये आराधना ये खिलौना नहीं है, ये मोक्ष के अंदर जाने के लिए है। ये आराधना मोक्ष के अंदर जाने के लिए, ये बताने के लिए नहीं है। तो ऐसी आराधना के अंदर साधु जीवन की मर्यादा के अंदर ज्ञान प्राप्त करने के रूप में और अपने जीवन के अंदर सुनने वाला भी जीवात्मा श्रद्धावंत बने। तो वास्तविक के अंदर ये सभी कलर जो बताया गया ऊपर से बताया, लेकिन अध्यात्म योग के अंदर उसका यदि सही रूप में देखा जाए, जो मैंने जिस रूप में बताया, इसी तरह से वाणी सुनने वाला जीवात्मा के अंदर बोधि बीज की प्राप्ति होवे। जमीन के अंदर यदि बीज डालोगे, बीज पड़ा रहेगा, लेकिन बारिश आवे तभी इसमें से अंकुरा निकले, लेकिन बारिश पड़ते हुए भी अंकुरा न निकले तो क्या कहने का? बारिश पड़ते हुए और बीज डाला हुआ अंकुरा न निकले तो कौन सड़ गया है? यही कहना पड़े। अनाज सड़ा हुआ डाला है तो अंकुरा नहीं निकलता। तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति के अंदर आपके जीवन के अंदर तो भाव जगना चाहिए, आराधना का माध्यम बनना चाहिए। ये अभी ये समय नहीं है कि चलो कोई बात नहीं चला लो, प्रैक्टिकल की दुनिया है। इसके अंदर आराधना साधना मैना और सिपाल की तरह अपने जीवन के अंदर आराधना का लक्ष्य बनाना है। कल अपने देखा उम्मराना सहित सिपाल महाराज सहित परमात्मा का दर्शन के रूप में जाने का, लेकिन जीवन के अंदर क्या भाव है? हमारा निमित्त से धर्म की निंदा हिलना हो रही है, तो अपने जीवन के अंदर ये भाव जगना चाहिए। यदि आराधना मार्ग के अंदर गलती होती है कि प्रवृत्ति चलती होती हो धर्म विरुद्ध, जो बताया जाए उसका अनुसरण अनुकरण करना चाहिए। लेकिन इधर तो ये कहते हैं हाँ वल्लभ सूरी महाराज समुद्र सुमा जैसे आ गए, उन्होंने बताया ना, ये अमुक आज के साधु बता रहे। ये जो भाव जगता होवे तो कौन तो दुर्लभ बोधि जीवात्मा, को तो अभवी आत्मा होवे, यही मानना पड़े। दुर्लभ बुद्धि होवे को तो अभवी आत्मा होवे। तो उसके जीवन के अंदर ये भाव नहीं जगह। साधु संत जो बताते हैं उसको कोई स्वार्थ नहीं। साधु संत वाणी का प्रसार कोई भी करते हैं, कोई पैसा मांगते, टैक्स आपके पास मांगते कि भाई हमने प्रवचन सुना है, हमको इतना आपको रोज का देना पड़ेगा, नहीं। साधु का कार्य होता सपर का कल्याण। तो इसी भाव के अंदर सिपाल महाराज उनको तो ख्याल नहीं है, लेकिन मैना के जीवन के अंदर पारावार दुख है। मेरे निमित्त से जैन धर्म की और माता की और मेरे पढ़ाने वाले उपाध्याय की निंदा हो रही है। ठीक है, मैंने गत जन्मों के अंदर जिस रूप में जो मुझे आराधना करनी चाहिए इस रूप में मैं आराधना नहीं की। परमात्मा का सन्मुख जाकर निश्चय करते हुए जाने का कार्य
परमात्मा का दर्शन, और दुख के अंदर सुख के अंदर आराधना जीवात्मा करे, लेकिन दूसरी अवस्था के अंदर भाव विभोर बनकर यदि आराधना करें तो कहते तात्कालिक पुण्य फलता है। हाँ, ये अष्टानी का माध्यम के अंदर बताया जाता है कि दान देना है। जैन धर्म के अंदर दान का महिमा है, 7 प्रकार के क्षेत्रों के अंदर दान देना है, लेकिन इंसान चाहे दान दे, बहुत भाव है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या दान दूं। तो इसे समय के अंदर बताया जाता है यदि दरिद्र हालत के अंदर भी अपने पास एक रोटी आपको मिली है, एक रोटी में से आधी रोटी आप दान दे सकते हो, तो वो बहुत बड़ा पुण्य का कारण बनता है। ख्याल है कैसा, कौन सा ऐसा उदाहरण है अपने खाने में से दिया था? है? बोलो बोलो, कौन सा ऐसा जीवात्मा अपने खाने के रूप में रोते हुए बनाकर खाने का और उसमें से दान दिया? शालिभद्र, दन्ना और शालिभद्र। तो आपके पास है, आप करोड़पति हो, तो लाख दो और कोई दान नहीं कहलाता, ये आपका हिस्सा हम निकालो। लेकिन दरिद्र अवस्था के अंदर जो दान दिया महापुण्य का कारण बनने का कार्य होता है। तो इधर मीणा ने अपने जीवन के अंदर ही देखा, पिछले भव के अंदर मेरा जीवात्मा ने ऐसा ही कर्म किया होगा, आज परमात्मा का शासन मिला है, परमात्मा की गैर हाजिरी भले, लेकिन परमात्मा का शासन मिला है, इसके अंदर मुझे मेरे निमित्त से ये निंदा, ये कार्य बनने का, परमात्मा के सामने भाव विभोर बनकर भक्ति या स्तुति आदिश्वर परमात्मा की, जिसमें स्तुति की और स्तुति करते हो उसी समय के अंदर ही अधिष्ठाय देव अंदर से बाहर क्या आता है, गबारा में से, ये तो ख्याल होगा ना, गबारा से मीणा ने स्तुति की, उम्बराना तो हाथ जोड़ के खड़े हैं, लेकिन उसी समय के अंदर मीणा की स्तुति परमात्मा ने, अधिष्ठायों ने सुनकर, इनकी स्थिति देखकर क्या सहायता दी? बीजोरा एक फल आता है और फूल की माला, अंदर से गभारा के बाहर जो मीणा और शिपाल महाराजा खड़े थे उनके सामने आकर गिरी। आज के समय के अंदर आप देख लो, यदि आप परमात्मा का दर्शन करने गए, परमात्मा की स्तुति कर रहे हो, उसी समय के अंदर परमात्मा ऊपर से जो पुष्प नीचे गिर जाए, ख्याल रखना, पुष्प नीचे गिर जाए तो आपका अहोभाग्य है और अधिष्ठाय देव का वो मौजूदगी का कारण है, ना लेने नहीं है। मैं चिन्ह बता रहा हूं इस कारण के रूप में, यदि आप दर्शन करने गए, परमात्मा ऊपर से पुष्प नीचे गिर गया, पदासन ऊपर ऑटोमेटिक रखा हुआ किसी ने, और ऑटोमेटिक आपको जाने और गिरने का कार्य, ऐसे जो कार्य बने तो अब शुक्र नहीं मानना। कोई क्या क्या सोचेंगे, हम गए परमात्मा ऊपर से पुष्प गिर गया, कोई मुकुट ऊपर रखा भी हो, कोई कान ऊपर रखा हुआ है, कोई कर कमल के अंदर रखा, ऊपर रखा हो, गिरने का कार्य बन जाए, लेकिन उसी समय के अंदर अब शुक्र नहीं मानना। उसी समय के अंदर एक कार्य होता, अधिष्ठाय देव, उसी समय के अंदर कोई भी संकेतधारी देवात्मा होवे और हमारा परमात्मा का दर्शन के रूप में प्रसन्न होकर एक कार्य करने का कार्य होता है। इसके अंदर परमात्मा तो विता के परमात्मा की प्रतिकृति है। तो मीणा ने देखा, मीणा जानकर उसी समय के अंदर बीजोरा फल शिपाल महाराज को कहा आप ग्रहण कीजिए, और मीणा पुष्प की माला ग्रहण करती है। उसी समय के अंदर मीणा ने देखा, भले दरिद्र आज की स्थिति के अंदर मेरा स्थान कैसा बना है, निंदनीय बना हुआ है, पूरे गांव के अंदर मेरे नाम से भजन कीर्तन हो रहा है, परमात्मा के अधिष्ठाय देव मेरे ऊपर प्रसन्न हुए,
अल्प समय के अंदर ये जैन धर्म का जो निंदा का कारण निवारण जल्दी में जल्दी हो जाए, श्रद्धावंती उठाया, चैत्य वंदन आदि करने के बाद संपूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के बाद बाहर निकलने का कार्य होता है। और बाहर निकलते हुए मैना को पता है बाजू में उपाश्रय है, गुरु भगवंत विराजमान है, देव गुरु, देव और गुरु के पास जाएंगे तो धर्म मिलेगा। धर्म ऐसा नहीं मिलता, भगवान तो बोलते नहीं। आपने नमस्कार किया कि नहीं किया, आप चल पड़ोगे, लेकिन हमारे साधु पास जाओ तो एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन तो हम पूछे क्यों भाई वंदन करने नहीं आता, तो हम पेपर पकड़ा देते। हाँ, तो कुछ न कुछ आराधना का प्रदूषण का दिन चलता हो, हम पूछ ले कि भाई कुछ किया। चातुर्मास का समय हो, साधु संत पूछते हैं क्यों भाई पति कर्म के आने का समय आपको नहीं रहता। तो साधु संत के पास तो मैना ने देखा देव और गुरु के पास जब जाएंगे तभी ही हमको धर्म की प्राप्ति होगी। तो इसी तरह से मैना का जाने का कार्य और गुरु भगवान जैसे कि वंदना करके बैठने का कार्य के अंदर गुरु भगवान ने आंख की संज्ञा से मैना से देखा। मैना समझ गए कि गुरु भगवान मुझे देख रहे हैं, ये सोचे ये नूतन व्यक्ति कौन है। उस समय का काल था, दुनिया के अंदर क्या चलता है साधु संतों को पता नहीं। आज दुनिया को न पता लगे इतना साधु संतों को पहले पता लग जाए, फिर आत्मकल्याण कहां से रहे। आज के समय के अंदर चलो फोन आदि हो गया कि साधु के पास जितने व्यक्ति आवे सारे के सारे वायरलेस के रूप में बताने का कार्य होता है। तो उस समय के अंदर लेकिन मैना ने कहा कि कर्म संजोगे मेरा संसार के अंदर पदार्पण का कार्य में ये मेरा संबंध इस रूप में पूर्वगत का संबंध के रूप में पति के रूप में स्वीकारने का कार्य बना। तो साधु संत को मन के अंदर कुछ नहीं होता, रोगी है, कोड़ी है, कैसा है। साधु संत यही देखते कि इस आत्मा के अंदर गुण क्या है। कि शरीर का देखें तो अष्टवक्र की तरह चमारों की सभा कहलाती है, लेकिन साधु जीवन के अंदर चलो कोई बात नहीं, जो जो जीवा का संबंध होता है उसका अनुरूप कार्य होता है। बाद में मीना ने कहा कि गुरुदेव और कुछ नहीं, जो कुछ हुआ कर्माधीन है, लेकिन मेरे निमित्त से समाज के अंदर जैन धर्म की हिलना निंदा ये चल रही है, उसके लिए कोई आप आशीर्वाद दीजिए। गुरु भगवान ने कहा धर्मो रक्षति रक्षतु, जो धर्म का रक्षण करेगा धर्म उसका अवश्य में रक्षण करता है। नवकार महामंत्र की आराधना बताने का इधर कार्य बनता है। पिछले जन्मों के जीवन पर्यंत नवकार मंत्र की आराधना की, इधर भी नवकार मंत्र की आराधना। आगामी समय काल के अंदर चैत्र महीने की ओड़ी आ रही है, इसके अंदर शाश्वती ओड़ी के अंदर इस नवकार मंत्र की आराधना तुम्हारे करने का पूरा विधान बता दिया। आमिल भी करने का, जप भी करने का, तप भी करने का और परमात्मा की भक्ति रूप में स्नातक भी पढ़ाने का। उसके द्वारा समाज का वातावरण का सब ठीक हो जाएगा, ये सारा बताने का कार्य। इतने के अंदर गुरु भगवान विराजमान है, एक शावक आने का कार्य होता है। उसी समय के अंदर वंदना कर सुख साता पूछा कि गुरुदेव कुछ का सेवा कार्य। गुरु भगवान ने बताया इस स्वामी भाई को घर पर ले जाने का, आगामी समय काल के अंदर जो आराधना करने का अवसर, उनको सहायभूत बनने का, इतना ही कार्य ये मेरा आदेश। तहत्ती गुरुदेव। शावक को पता था व्यक्ति कौन है, राजा से विपरीत का कार्य रूप में, लेकिन राज आज्ञा के सामने इनके ऊपर एक गुरु आज्ञा है और गुरु आज्ञा के ऊपर तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा है।
तहती कोई ये नहीं सोचा, यदि राजा को पता लग जाए कि ऐसे व्यक्ति को सहाय दी है तो शिक्षा भी कर सकते, लेकिन कोई बात नहीं, शिक्षा में सहन कर लूंगा, गुरुदेव का आदेश है इस व्यक्ति को सहायता देनी आराधना के अंदर घर पर ले जाने का। और इन दिनों के अंदर प्रथम दिन के अंदर नवकार मंत्र का जाप सहित आंबिल तप का आराधना का कार्य और अरिहंत पद की आराधना, बाल खमासना, बाल साथिया, बाल लोगस्का का अवसर सहित जो कार्य करने का और स्नातक पढ़ाने का। स्नातक पढ़ाने के बाद हमारी आर्य संस्कृति आज हिंदू धर्म के अंदर, वैष्णव पंथ के अंदर भी, सभी धर्मों के अंदर जो प्रक्षालन किया उसको चरणामृत के रूप में उसको पीने का कार्य होता है। क्यों? परमात्मा के ऊपर जो चढ़ा हुआ, हमारे इष्ट देव के ऊपर चढ़ा हुआ, महादेव को भोग धराते, भोग धराने के बाद विधान आर्य संस्कृति में बताया जाता, उसका शेष लेने का। यदि आपको उपवास भी होवे तो शेष लेने के अंदर आपका उपवास नहीं टूटने का कार्य होता। तो ये परमात्मा प्रति, इष्ट देव प्रति सद्भाव, भक्ति भाव ये बताने का कार्य होता। तो अपने जैन धर्म के परमात्मा ऊपर चढ़ा हुआ नवन जड़, परमात्मा ऊपर चढ़ा हुआ नवन जड़ क्या करने का? आंख के ऊपर लगाने का कार्य होता, सिर ऊपर लगाने का कार्य होता। मैं शिरोधार्य करता हूं, लेकिन कब, ये भी मर्यादा है। प्रक्षालन आदि करने के बाद बाहर कटोरी के अंदर रखा होवे, पहले मैं बता चुका हूं, कटोरी के अंदर रखा हुए एक दफे अंदर हाथ डालने का, दूसरी दफे नहीं। लेने के रूप में अंदर हाथ डाल दिया, बस जितना आया, जिस रूप में आया उसका आपको उपयोग करने का। दूसरी दफे डालो तो आपके शरीर ऊपर कहीं भी हाथ आपने घुमाया। हाँ, आजकल लोग तो इधर उधर पेट ऊपर सब जगह है, और वापिस हाथ डालो अंदर तो क्या होता है? अशुद्ध करने का। ऐसी कभी चेष्टा नहीं करने की। सिपाही महाराजा ने महीना स्नातक पढ़ाने के बाद, शांति कलश आदि करने के बाद वही नवन जड़ सिपाही महाराजा के ऊपर छंटकाव किया। स्नान नहीं करवाया, छंटकाव किया। छंटकाव के प्रभाव से क्या होता है? दीवार ऊपर मिट्टी लगी होवे और हाथ घुमाए जाए, क्या स्थिति बने? इस स्थिति नवकार मंत्र की आराधना के द्वारा। ये सुनने के बाद श्रद्धा नहीं हो ऐसे जीवात्मा क्या कहते हैं? अंदर लिखा है, किसने दिखा? मुनिसुत स्वामी का समय का कार्य के अंदर ये बना। आज के समय के अंदर हम करते हैं, हमारे कुछ नहीं होता। नवकार मंत्र गिन गिन थक गए ने, थक गए इसलिए नहीं होता। नहीं थकते होवे तो आपके जीवन के अंदर कुछ न कुछ प्राप्त करेंगे। ये आप देखो सिपाही महाराजा का गत जन्मों के अंदर शिकांत के भाव के अंदर जीवन पर्यंत नवकार मंत्र की आराधना की। आज भी नवकार मंत्र की आराधना के रूप में ही चलने का कार्य। तो पिछले जन्मों का जो पुण्य प्रभाव, इस पुण्य प्रभाव से इधर कार्य होने का होता है। प्रथम दिन के अंदर ही उम्र जो कोर था ये नष्ट हो जाने का कार्य। वही नवन जड़ से 700 कोड़ी को हाँ कर्म बांधा था। पिछले जन्म में बहुत पश्चाताप किया था। इस जन्म के अंदर भी आराधना करते हो, यही नवकार मंत्र की आराधना के द्वारा 700 कोड़ी का उनका भी हम कहते दर्द नाबूद हो जाने का कार्य। सिपाही महाराजा देखा चमत्कार के पीछे नमस्कार होता है, लेकिन सिपाही महाराजा ने सोचा धर्म के अंदर कितनी ताकत है। जिस धर्म के अंदर पंचमी गति प्राप्त करने का जिसके अंदर ताकत है, ये तो सामान्य वस्तु है। ऐसे भावों के अंदर अधिक में अधिक आराधना करने का और 9 पद की आराधना 9 दिन के अंदर ऐसी आराधना करने का कार्य होता है। इसके अंदर मैना की माता रूप सुंदरी, वो भी परमात्मा का दर्शन करने के रूप में आने का कार्य होता है। और इधर
मैना को मंदिर में से बाहर निकलते हुए देखने का कार्य होता है। दूर से देखा लिया। माता ने जिस समय उम्र राणा का हाथ पकड़ा था, देखा था, अच्छी तरह से देखा था, लेकिन राज मर्यादा थी, कुछ नहीं कर पाई। अपमानित होकर पुण्यपाल अपना जो भय उज्जैन नगरी के अंदर ही रहते हैं, वहां जाकर रहने का कार्य बना। लेकिन उसी समय के अंदर मैना को शिपाल महाराजा के साथ कंचन वन्नी काय के सहित देखने के रूप में क्या भाव जगता है? मेरी बेटी कुलांगार बनी। कोई और व्यक्ति को यही भाव के अंदर, मन के अंदर मिलान श्याम मुख बनकर होते मैना ने देखा। उसी समय के अंदर मैना ने कहा कि माताजी हर्ष के समय के अंदर ये विषाद का कारण क्यों? और इसी समय के अंदर त्रिवेणी संगम बनता है। कमल प्रभा रानी कहां गई थी? किस नगरी में गई थी? बहुत कमजोर, बहुत कमजोर श्रोतागण, क्या करूं? मैं लेसन देता, लेसन तैयार नहीं करते। कौसुंबी नगरी गए थे वैद्यों को दवाई लेने के रूप में, लेकिन गुरु भगवान ने हम बता दिया कि प्रभु नाम की औषधि, प्रभु नाम की औषधि खरा भाव से खाए, रोग शोग संपन्न संताप सब मिट जाए। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये धर्म के प्रभाव से जब तुम मिलोगे उसी समय के अंदर ऐसा बन जाएगा। ऐसे भाव के अंदर गुरु भगवान के सुना हुआ उसी समय कमल प्रभा रानी का भी आने का कार्य अनुमान से, प्रमाण नहीं, मैना की स्थिति देखते हुए देख लिया कि मैना की माता के स्वजन कोई भी होगा। कमल प्रभा रानी का के बहन, आपकी पुत्री तो कैसी है? सौभाग्यवंती है। तेरी पुत्री के द्वारा मेरा बेटा का रोग भी निवारण करने का ये कार्य बना। तू सोच रही होती होगी कि इस रूप में, लेकिन वो ही है। उसी समय के अंदर एक दूसरे का मिलाप मंदिर के बाहर, और दोनों को माता मिलने का कार्य के अंदर जब बात मिलती है तो मैना की माता परमात्मा का दर्शन आदि करने के बाद पुण्यपाल महाराजा के वहां लेके जाने का कार्य आता। अब सावक के वहां जाने की जरूरत नहीं, वहां ले जाने का कार्य होता। पुण्यपाल महाराजा को भी सारी घटना बताई, वो भी खुश हो गए। धीरे धीरे बात समाज के अंदर चल पड़ी। मैना वही है, मैना के साथ उम्र राणा है, लेकिन धर्म के पसाय से, धर्म के प्रभाव से, नवकान मंत्र की आराधना से सारा वातावरण बहुत अच्छा बन गया। समाज तो कैसी है, ऐसे भी बोले ना, ऐसे भी बोले। हाँ, गंगा गया तो गंगादा, जमुना गया तो जमुनादा, वही आप प्रजा बोल रही है। क्या गजब है। मैना की श्रद्धा, धर्म का प्रभाव चारे बाजू चलने का कार्य होता है। तो इधर महाराजा प्रजापाल राजा रविवारी के रूप में दैनिक इसका कार्य होता है, निकलने का कार्य होता है। और शिपाल और मैना झरूखा के अंदर बैठे हैं, वार्ता विनोद सुख चल रहा है। राजा ने दूर से अपनी बेटी को देख लिया, लेकिन साथ के अंदर बैठने के व्यक्ति को भी देख लिया। उसी समय के अंदर उनकी भी स्थिति यही बनने के कार्य अज्ञानता है। राजा वो सोच रहा है, बेटी के रूप में आए इनसे पत्थर जो आता तो कुछ काम में लगता है। मेरा कुल कलंकित करने के रूप में उसको, कोढ़ी को छोड़कर कोई व्यक्ति को और को पकड़कर वो बैठी हुई है और मामा के वहां आ गई है। ऐसे भावों के अंदर राजा भी विषादित मन से वहां से पछाड़ होने का। पुण्यपाल राजा शाला ने देख लिया
कि बहनों के मगज के अंदर हाँ होता ही है, नीचे जाने का समय उचित के रूप में जाकर बात करने का सारी घटना बताई। तो प्रजापाल राजा भी सोच में पड़ गया, वास्तविक के अंदर महीना पुण्यशाली है, अब मुझे जाकर क्षमा याचना करनी चाहिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, आवेश में आ गया, मेरा अहम पोषने के रूप में मैंने जो कार्य किया है। एक संतान बेटी, उसके अंदर जो गंभीरता, इसके अंदर जो सहनशीलता, ये मेरे में नहीं आई, लेकिन समय निकल गया, अब क्या जाकर मिलने का होता, मीना से बात करने की होती है। मीना ने कहा कि पिताजी आपका कोई दोष नहीं, जो कुछ दोष है मेरा कर्मों का। आपने तो किस रूप में, राजा इतर कहता है, मैंने तो एक कौवा को उड़ाने के लिए रत्न फेंक दिया, इस रूप में मैंने कार्य किया, लेकिन तेरा पुण्य ये रत्न ते रत्न ही बन गया। तो मीना कहती है धर्म का प्रभाव है, आप मन के अंदर कोई चिंता नहीं करो। उसी समय के अंदर पूरे परिवार को प्रजापाल राजा राज दरबार के अंदर मान सम्मान के सहित ले जाने का कार्य होता है। और इधर कमल प्रभा रानी और शिपाल महाराजा से कहते, आप ये नहीं सोचने का हम किसी के घर पर आ गए, ये आपका ही घर है, इस रूप में इधर रहने का। और इधर जब पूरी बात जब मिलती है प्रजापाल राजा से, कोई बात नहीं, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। चंपा नगरी जो कार्य बना है, समय आने पर अब आप इधर रहो, शांति समय देखो। तो इधर शिपाल महाराजा अपने कार्य के अंदर इधर बैठने का कार्य होता, लेकिन साथ साथ के अंदर राजकुमार होने के रूप में इधर युवराजों के साथ शस्त्र अस्त्र कला के अंदर जाने का कार्य होता, ताकि बैठे बैठे व्यक्ति थक जाता, कोई भी प्रवृत्ति होती, कोई भी कार्य होता, उसका समय इस रूप में नहीं जाए। तो शिपाल महाराज इस रूप में कार्य में लग गए। अब इधर आगे बढ़ते हुए किस रूप में प्रसंग और प्रसंग देखा जाएगा। सिद्धन्ते विघ्नवल मनः प्रसन्नमति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकरम पदां सद्मानं जैनं जयति शासनम्।